आज आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बचे हुए सेक्शन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन आफ्ताब को लेकर FSL रोहिणी पहुंची। दरअसल 3 दिन तक FSL के ऑफिस ले जाने के बाद भी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह आफ्ताब की तबीयत बताई जा रही थी। अब आगे की प्रक्रिया आज कराई जाएगी। वहीं आफ्ताब का नार्को टेस्ट 5 दिसंबर को होने की संभावना है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक फैजल मोमिन नाम के एक ड्रग पेडलर को सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब इसके इलाके में अक्सर जाया करता था और मुमकिन है कि इसी पेडलर ने आफ्ताब को ड्रग्स भी मुहैया करवाया था। दरअसल इस मामले में पुलिस की पड़ताल में ये बात सामने आई थी कि श्रद्धा और आफ्ताब ड्रग्स का सेवन किया करते थे। वारदात वाली रात भी नशा करने के बाद ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में लॉकडाउन के कारण घरों में बंद जनता अब सड़कों पर आ गई है। देर रात बीजिंग में बड़ी संख्या में लोगों ने लॉकडाउन को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को वहां आना पड़ा, लेकिन लोग लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के नियम इतने कड़े हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चीन में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। कोरोना के केस आने के बाद उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया गया था। जब आग लगी तो लोग वहां फंस गए, जिसके कारण 10 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से चीन की जनता सड़क पर आ गई है। ये तस्वीर शी जिनपिंग के लिए खतरे का अलार्म है। बीजिंग का संविधान बदलकर लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। चीन में कोरोना से जंग के नाम पर जिस तरह बर्बरता की जा रही है, उससे लोग परेशान हैं। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए जिनपिंग की सरकार अब तानाशाही दिखाने लगी है। शंघाई में एक विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे एक विदेशी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसकी पिटाई भी की। ये पत्रकार ब्रिटेन के एक चैनल के लिए प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचा था। ये तस्वीर उसी दौरान की है जब पत्रकार को गिरफ्तार किया जा रहा था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जानलेवा हादसा हुआ है। बल्लारपुर रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर हादसा उस वक्त हुआ जब काजीपेट पुणे एक्सप्रेसवे में सवार होने के लिए कुछ यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर जा रहे थे। उसी समय अचानक पुल के बीचों बीच स्लैब का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें वहां से गुजर रहे यात्री पुल के तकरीबन 60 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। गनीमत की बात ये रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ, रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच की। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है। इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि निचली अदालत ने भी ASI सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले राजनीतिक दल बड़ी तेजी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 29 नवंबर को पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी चुनावी दलों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा है। किसी भी कीमत पर बीजेपी गुजरात की सत्ता को हाथ से खोने नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आज 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 14 साल पहले मुंबई हमले के बाद
कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदुओं पर आतंकी होने के लेबल चिपकाने की साजिश कर रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक की सियासत करने वालों को गुजरात से दूर रखने की जरूरत है। बीजेपी सरकार आतंकवाद को कुचलने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ही सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे फैसले ले सकती है। हम आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर में दोनों देशों के सैनिक अपना दमखम दिखाएंगे। 11 दिसंबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास में एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पहला मौका है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करने के लिए उतरेंगी। इससे पहले मालाबार युद्धाभ्यास में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं एक साथ उतरी थी। मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया, लेकिन इस हार का असर वहां से हजारों किलोमीटर दूर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। बेल्जियम की हार के बाद ब्रुसेल्स की गलियों में हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हालात काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। ब्रुसेल्स के मेयर फिलिप क्लोज ने लोगों से शहर में हिंसाग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में बिजली के टावर से एक प्लेन टकरा गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हजारों घरों में बिजली ठप हो गई। इसमें करीब 90,000 घरों की बिजली बंद हो गई। बिजली नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हादसे में विमान में सवार 2 यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो में एक छोटा सा सफेद विमान दिखाई दे रहा है, जो कि जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर फंस गया था। इसके बचाव के प्रयास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।